प्रार्थी और विपक्षीगण एक ही गांव के रहने वाले हैं। विश्राम मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जिनका सर विपक्षी गाड़ों ने फोड़ दिया। विपक्षी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी की पत्नी आयुर्वेदिक दवा कंपनी में वर्कर के पद पर कार्य करती है और उसके साथ गांव की अन्य महिलाएं भी वर्कर का कार्य करती हैं। सुबह 9:30 बजे प्रार्थी की पत्नी सीतापुर में कंपनी की मीटिंग में शामिल होने जा रही थी कि विपक्षी संख्या 2 छोटा गांव के बाहर खड़ा था और प्रार्थी की पत्नी से कहा, तुम काम करने नहीं जाती, बुरा काम करवाने जाती हो। प्रार्थी और विपक्षीगण एक ही गांव के रहने वाले हैं। विश्राम मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसका सर विपक्षी गाड़ों ने फोड़ दिया। विपक्षी दबंग प्रकृति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी की पत्नी आयुर्वेदिक दवा कंपनी में वर्कर के पद पर कार्य करती है और उसके साथ गांव की अन्य महिलाएं भी वर्कर का कार्य करती हैं। सुबह 9:30 बजे प्रार्थी की पत्नी सीतापुर में कंपनी की मीटिंग में शामिल होने जा रही थी। विपक्षी संख्या 2 छोटा गांव के बाहर खड़ा था और प्रार्थी की पत्नी से कहा, तुम काम करने नहीं जाती, बुरा काम करवाने जाती हो। प्रार्थी की पत्नी जब इस बात का उल्हाना विपक्षी के घर वालों से किया, उसी की रंजिश मानते हुए विपक्षी संख्या 1 बांका लेकर और अन्य विपक्षीगण हाथों में लाठी डंडा लेकर प्रार्थी के घर में घुसाए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। उनके मना करने पर विपक्षी संख्या 1 ने घर के अंदर ही प्रार्थी पर बांके से वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। प्रार्थी को बचाने उसकी पत्नी विमला और पुत्री नाजुक आई तो विपक्षीगण ने उनको भी लाठी डंडों से लात घूंसों से मारा पीटा। शोर सुनकर पड़ोसी आकाश, इंद्रपाल, मामेंद्र और अन्य गांव के लोग आए, तब बीच बचाव करने लगे तो विपक्षी संख्या 2 छोटा ने प्रार्थी की मजदूरी के 3000 रुपए और फोन निकाला। तब सभी पक्षीगण धमकी देते हुए चले और कहने लगे कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार डालूंगा और गांव में नहीं रहने दूंगा। प्रार्थी मौके पर ही बेहोश हो गया और प्रार्थी के बच्चों और पत्नी को काफी चोटें आई हैं। प्रार्थी ने स्थानीय थाना हाजा कोतवाली देहात में उसी रात्रि में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस द्वारा केवल प्रार्थी का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, परंतु रिपोर्ट नहीं लिखी। पक्षीगण गांव में खुलेआम घूम रहा है और धमकी दे रहा है, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार वाले काफी भय। एक ऐसा गांव जहां पर हम आए हैं, वहां पर उस गांव में विश्राम एवं उनकी पत्नी विमला को पदारी, छोटा, दीपक, भ्रांति जो मधुआपुर चितहरी के निवासी हैं, उन लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से मारा है और उसके सिर में टाके भी लगे हुए हैं। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसको गांव वालों ने मारा और सर में चोट आई। वो है विश्राम जी कि आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं। विश्राम जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, हम सीतापुर से काम करके आए थे। पापा ने कहा प्लाट में पानी लगाया, मैं खुद नहीं पा रहे थे तो मैं कहा पानी लगाया है तो खुद जाएगी नहीं। वहाँ से आया तो छोटा की अम्मा कहने लगी कि हमारे भैया को पानी काम पे लगा लो, तो हमने कहा जगह खाली होगी तब लगा लेंगे। इसी बात पे विवाद होने लगा और पदारी ने मुझसे बैठे बहुत मारा, हमें बांकों से रफ्तार के मारा और डंडों से, और मेरी पत्नी को मारा और मेरी बीवी को मारा, बड़े बच्ची को बहुत मारा था। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करें। खपरी पे आ गई है, बहुत पकौड़ा तोड़ डाला, ये सब पीटा बहुत। मेरी बच्ची बेहोश हो गई, उसके बाद हम भी बेहोश हो गए, बांका मारा और किसी को पता नहीं क्या हुआ। ये आपके पति को गांव वालों ने मिलकर मारा, जो कुछ लोग हैं, क्या रंजिश थी, क्या विवाद हुआ कि आपके पति को मारा और उसके टाके लगे? रंजिश कोई नहीं रही। AWPL में हम लोग काम करे जाते रहन, तो मतलब 25 तारीख यहाँ मीटिंग में शामिल हो जा रहे रहन, तो छोटा ने बोला कि मतलब ये काम करे थोड़ा ना जाते हैं, बुरा काम करवाने जाते हैं। तो हम कहा, इनसे मना किया अपने हस्बैंड के यहाँ कि मतलब तुम ना बोले हो, हम इनका उड़ान दे भाई आज ऐसा कहीं कल पता है क्या करें। तो मतलब हमने उड़ान दिया 28 तारीख यहाँ 1 बजे और शाम कहीं मतलब वही मतलब उलझाने के लिए वही अपने लड़कन से मतलब कहें कि हम ऐसे हमसे बोली ना क्या कह रहा, तो लोग रंजिश आए गए उधर तेरे फ्लैट में पानी भरे आए रहे और रास्ते में उन्हें अपने द्वारे बाता ला भी वही मारपीट भवा। तो वहाँ से इन्हें जब चिल्लाते हुए भागे तो हम दौड़ के गए, तब तक यहाँ बांका और फरुहा लाठी डंडों से सब बहुत भीड़ लगी।
तो हम मतलब रोकने लगे तो एक लाठी हमरे लग गई। हम बिटिया में पहुंची वही के हमारी गिर गई, वह बेहोश हो गई। अब ये लाठी हमरे लगी, हमरे मतलब खून जब देखें तो हमारा मतलब दिमाग काम ना करे, का हुआ का ना हुआ, बस इतने ही झगड़ा रहा है और कोई झगड़ा फिलहाल सीरियस में ना रहा। और गए हम तो अस्पताल गए, वहाँ टाका ना लगे, मतलब कोई भर्ती ना लिए। तो थाने पहुँचे, थाने में यहाँ मिनिस्ट्री आवा तो मतलब इलाज इनकी हुई, टाके वाके लगे। मन से ना तब से मतलब दौड़ रहे हैं, कोई सुनवात ना है। छोटा पदाड़ी सब लोग कह रहे हैं कि खुद दौड़ने हमरा एक रोया तक ना उखाड़ी गई है। और थाना पुलिस बहुत का चीज है, हमारे मुख्यमंत्री तक ना कुछ करते ही। तो बताओ का करी, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, बताओ निकलना मुश्किल है। ना हमारा लड़का निकल सका, ना हमारा आदमी निकल सका, कोई ना निकल सका, तो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कोई सुनवात ना है।